दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं निमोनिया के बारे में और इसके पूरे बारे में जानेंगे कि निमोनिया ट्रीट कैसे करें और निमोनिया होता कैसे है। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं निमोनिया होता कैसे है। जब कभी भी हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाते हैं तो हमारे फेफड़े में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ हमारे फेफड़े में जिस तरफ का फेफड़ा इन्फेक्टेड हुआ होगा उस तरफ दर्द होने लगता है। और इसके बाद हमारा जो ट्रेकिया रीजन होता है, यानी कि जो हमारा सांस नली होता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें थोड़ा स्वेलिंग आ जाते हैं उसके मास्ट सेल में। वहाँ से अधिक आपका म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है और सांस फूलने लगता है, यानी कि सांस लेने में कठिनाई हो जाता है। उसी को बोल देते हैं निमोनिया। तो आइए हम जान लें निमोनिया होने के बाद इसका पहचान कैसे करें। तो निमोनिया होने के बाद इसका पहचान जो होता है दोस्तों, आपको खांसी आने लगेगा, साथ साथ में सांस लेने में परेशानी होने लगेगा, पूरे बॉडी में बेचैनी होगा और आपका जो कफ सिक्रेशन हो गया, यानी कि जो आपका म्यूकस सिक्रेशन होगा अधिक से अधिक होगा। तो इसका ये निमोनिया का पहचान है। अब जान लीजिए कारण, यानी कि निमोनिया का कारण कैसे होता है, निमोनिया हो कैसे जाता है। तो दोस्तों, निमोनिया कई प्रकार से होता है। पहले अगर जो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग गया है, आप ठंड में रह रहे हैं, तो उससे भी निमोनिया हो सकता है। दूसरा, अगर जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, यानी कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा निमोनियाई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया, तभी आपको निमोनिया हो सकता है। और अगर जो आप टाइफाइड फीवर से, मलेरिया फीवर से, मेनिंजाइटिस से, साथ साथ लीवर से संबंधित और दिल से संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं, उसके ठीक होने के बाद, यानी कि ठीक होने के बाद या बीच में भी आपको हो सकता है निमोनिया। तो ये इसका पहचान था। ये इसका कारण था। अब आइए हम जान लेते हैं कि इसका हो जाने के बाद ट्रीटमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम एंटीबायोटिक का चूज करते हैं। एंटीबायोटिक में आप टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जो 250-500 mg में आ जाते हैं। उसके बाद अल्माक्स कैप्सूल दे सकते हैं, यानी कि एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल दे सकते हैं, जो 250 और 500 mg में ये भी अवेलेबल हैं। उसके बाद आप एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, जो 250 और 500 mg में अवेलेबल हैं। इनका सिरप और ड्रॉप्स भी आ जाते हैं, जो हम बच्चों में देते हैं। तो ये इसमें से आप एक को इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मरीज को। अब आप जान लेते हैं कि सिरप, यानी कि जब खांसी आने लगता है तो उसमें सिरप कौन सा दें। तो खांसी जब आता है तो उसमें हम सिरप दे सकते हैं एस्कुरिल सी, एस्कुरिल एलियस, कोरेक्स टी। इसमें से आप एक सिरप को प्रोवाइड कर दें। अगर जो इससे भी आपका खांसी आराम नहीं है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी अब अपने मरीज को आप लेबुनाइजेशन कर सकते हैं। डुअलिन और अस्थलिन और उडिट्रॉल के साथ आपको एक में मिलाकर या सेपरेट करके आपको अपने मरीज को नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाता है। इसके बाद अगर जो आपके यानी कि आपके मरीज को अगर जो बहुत ज़्यादा कमजोरी पन महसूस दे रहा है, तो उस कमजोरी में आप बी कम्प्लेक्स का सिरप या कैप्सूल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पूरा इलाज